एक बार की बात थी, न्यूयॉर्क में एक आदमी को फ़ोन आता है और फ़ोन आता है डॉक्टर का लंदन से। और वो कहता है, माइकल तुम्हारी माँ इस समय अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, अगर हो सके तो फटाफट माँ से आकर के मिल लो, कल के बाद हो सकता है माँ तुम्हारी जीवित ना रहे। माइकल वहाँ घबराया, आनंद फानन में इसने जाकर के तुरंत यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक करी, है भागा। अच्छा, ये माइकल एयरपोर्ट पहुंच करके जब जैसे अंदर बैठा तो इसको पता चला कि फ़्लाइट थोड़ी लेट चल रही है। इसके पास फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी लंदन पहुंचने के लिए। ये पहले एक दूसरे शहर में जाएगी और फिर वहां से एक आपको फ्लाइट बदल करके लंदन पहुंचना था। थोड़ी देर में जब फ्लाइट और डिले हुई तो वहीं एयर होस्टेस ने आकर के अनाउंसमेंट कर दी कि देवी और सज्जनों, आप सबकी फ़्लाइट ये जो है थोड़ी डिले चल रही है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे तो मिस हो जाएगी। ये सुनते ही इसका दिल बैठ गया, ये घबरा गया और अपनी माँ को याद करने लगा और वहाँ फ़ोन लगाने लगा इधर उधर। और जब फ्लाइट में लोगों ने आसपास देखा तो देखा कि ये आदमी रोना भी शुरू कर दिया और ये इतना रोया वहाँ पे। और जब ये रो रहा था तो एयर होस्टेस भागते हुए इसके पास गई, पूछा क्या हुआ आपको। तो बोला, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अगर वो मिस हो गई तो माँ का आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाऊंगा मैं। और ये और रोने लगा, एकदम फूट पड़ा रो रो करके, इसका बुरा हाल हो गया वहाँ पे। अब एयर होस्टेस भी क्या करे, फ़्लाइट तो जब डिले जा ही रही है, अब अचानक से फ़्लाइट कैसे उड़ा देंगे। उसने बोला, भाई साहब हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर। बोला, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगा, आखिरी बार मैं मरने से पहले उसका चेहरा देखना चाहता था। वो फिर रो पड़ा और बहुत रोया वो। एयर होस्टेस गई और जाते ही फटाफट कैप्टन से मिली और कैप्टन को फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसी सारी स्टोरी सुनाई। यहाँ क्या किया, किसी से कोई बात नहीं करी, कैप्टन ने अगली एयरलाइंस के सीईओ को अपनी कंपनी के सीईओ से फ़ोन करा दिया। इसने जब अपने बॉस को बोला कि सर आप अगर उनके सीईओ को फ़ोन करके बोल दो कि ये केवल 1 घंटा वहाँ फ्लाइट डिले कर दे, 4 घंटे का रास्ता, मैं रास्ते में 3 घंटा कवर करूंगा, 1 घंटा उसको डिले करा दे, मैं इसको कनेक्टिंग फ़्लाइट दिला दूंगा, अपनी माँ से जाके मिल तो लेगा कम से कम, हम यूनाइटेड एयरलाइंस है, हमें ये करना चाहिए। वही हुआ, इसने फ़्लाइट की स्पीड बढ़ाई, अगली फ़्लाइट 1 घंटा रुकी इसके लिए और इसने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली। और जब ये वहाँ पहुँचा, ये दौड़ के माँ के कमरे में गया और देखा बिस्तर पर लेटी हुई माँ और इसकी राह देख रही थी। इसको देखते ही माँ अचानक हिली और मुस्कुराई और हाथ खोल दिए। माँ ने हाथ खोले, ये जा करके माँ के गले लग गया, माँ की आंखों में आंसू, उसकी आंखों में आंसू। अगले 2 घंटे में माँ ने चैन की सांस ली, माँ का देहांत हो गया, माँ का स्वर्गवास हो गया। इसने जाके माँ का क्रिमेशन किया। सोशल मीडिया पर जा करके इसने इस बात को इस तरह से बताया, अपने एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड को। जब दुनिया ने देखा कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने क्या किया, सब जगह वायरल हो गया। और उसके बाद न्यूयॉर्क के हर मेजर न्यूज़ चैनल ने इस कहानी को कवर किया, हर मेजर न्यूज़ चैनल ने। आपको पता है, ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि एयरलाइन के लिए बेस्ट ऑन टाइम डिपार्चर और ऑन टाइम अराइवल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एबिलिटी टू कीप अ शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी जान लगाई और अगली कनेक्टिंग एयरलाइंस ने भी बहुत जान लगाई। इन लोगों ने सबने अपनी ड्यूटी को छोड़ा, दे वेंट बियॉन्ड ड्यूटी। इसको बोलते हैं असली कस्टमर सर्विस। ये वो स्टोरी है जो आपके बारे में सारी दुनिया बात करेगी। इसीलिए कह रहा हूं, अगर मौका मिल जाए क्रिएटिव हो जाओ, कस्टमर आपको कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जो असली हैप्पी कस्टमर है ना, वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है आपकी एडवर्टीजमेंट करने का, दुनिया भर में एडवर्टीजमेंट करेगा वो आपकी। दूसरी कहानी सुनो। 62 साल की बूढ़ी औरत मुंबई के अंदर अपने कमरे में लॉकडाउन के दौरान बहुत परेशान बैठी हुई, क्योंकि उसकी खुद की जो बेटी थी उसने अभी अभी जन्म दिया है और जन्म दिया है एक प्यारे से लड़के को जो कि देहरादून में रहती है। इसका बहुत इच्छा थी कि मैं जाकर के अपने पोते का चेहरा देखूं, पर कोई बात नहीं, वीडियो कॉल कर रही थी। व्हाट्सएप पे सुंदर वीडियो कॉल पे देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा, नन्हा सा, उसका पोता, उसके नए पोते ने जन्म लिया और इसकी आंख में आंसू आ रहे हैं और रो रही है। इसने सोचा, चलो मैं नहीं जा सकती, कम से कम माँ को ताकत देने के लिए गोंद के लड्डू तो बना के भेज दूँ, कोरियर कर दूँ गोंद के लड्डू। इसने गोंद के बहुत बढ़िया लड्डू बनाए, सब ड्राई फ्रूट डाल करके, और अपनी बेटी को ताकत मिले इसलिए उसने फेडेक्स को बुलाया। फेडेक्स सबसे बढ़िया कोरियर की कंपनी, और फेडेक्स जाकर के वहाँ डिलीवरी कर दे लड्डू की। लड़का ले करके पहुँचा मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, देहरादून स्टेशन पे पहुँच गया लड्डू। वहाँ से लड़का बाइक पे, पहाड़ी ड्राइव बाइक पे ले जा करके उस जगह पहुँचना चाहता था, उस एड्रेस पर जहाँ वो लेडी रहती है। अच्छा, बाइक की जो आप समझते हैं पहाड़ी ड्राइव होती है, उसमें हुआ क्या, आगे एक मोड़ पे गाड़ी के पिछले पहिए से इसकी बाइक का अगला पहिया टकरा गया और टकराया तो बाइक उलट गई, बाइक उल्टी और वहीं पे उसके लड्डू गिर गए। माँ के बनाए हुए सुंदर गोंद के लड्डू सड़क पे फैल गए। इसने फट घबराहट में अपने स्टेशन इंचार्ज को फ़ोन किया कि सर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे चोट भी लगी है और लड्डू भी फैल गए नीचे।
उसने बोला आप ठीक हो? बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लड्डू अगर ठीक पड़े सब उसको उठा, पैक कर, फटाफट आ जा स्टेशन पे, चिंता मत करना, फेडेक्स से हम पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी। ये फेडेक्स का प्रॉमिस है कि भाई मुझे लड्डू तो पहुंचाने हैं। तो उसने फटाफट अपने ऑफिस की लड़कियों को इकट्ठा किया, बोला ये जो बचे हुए लड्डू साफ सुथरे हैं, इसको खाओ और देखो कि इसके जैसे तुम लड्डू बना सकती हो, गोंद के माँ के लड्डू लगने चाहिए, माँ के हाथ के बने। एक लड़की ने बोला सर ऐसे लड्डू मैं बना दूंगी। उसने लड्डू खाया, स्वाद चखा, देखा इंग्रेडिएंट, फटाफट फटाफट गोंद के लड्डू बनाए। अच्छा जब बन गए तो सबने खाया, देखा स्वाद गड़बड़ हो गया, तो स्वाद तो मिल ही नहीं रहा वो। हाँ, सब कहा तो अलग स्वाद है इसका। दूसरी बार फिर लड्डू बनाया उसने, उसी घंटे में तीसरी बार लड्डू बनाया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उन्होंने 5 बार लड्डू बना दिए। लेकिन दुख की बात, परेशानी की बात, चिंता की बात ये थी कि वो स्वाद नहीं मिल रहा। फेडेक्स तो फेडेक्स है, वो बोले कि भाई अब क्या करें, स्वाद तो माँ के हाथ के लड्डू का होना चाहिए। इनका एक मैनेजर उसने क्रिएटिवली क्या किया, इसकी दादी को फ़ोन लगाया वहाँ पे, यानी कि जो बूढ़ी माँ 62 साल की बैठी है मुंबई में। बोला माता जी हम एक कॉन्टेस्ट से फ़ोन कर रहे हैं जहाँ गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, अगर आपके गोंद के बनाए हुए लड्डू की रेसिपी हमने सिलेक्ट कर ली तो हम आपको कैश प्राइज़ देंगे। अच्छा माँ वहाँ एक्साइटेड हो गए, बोलो गोंद के लड्डू मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं। उसने बातों बातों में फटफट फटफट फट इन्होंने झूठा फ़ोन किया, उसने सारा रेसिपी बता दिया। इन्होंने वो रेसिपी में 2-3 आइटम जो मिस हो रही थी उसको मंगाया, फटाफट लड्डू बनाए, सेम लड्डू बन गया। ये फेडेक्स की कहानी थी। सेम लड्डू बनाया, फटाफट डब्बे के अंदर पैक किया और जाकर के देहरादून में उस घर में जो उस माँ की बेटी इंतजार कर रही थी कि माँ के गोंद के लड्डू आएंगे तो मैं खाऊंगी, वहाँ पहुँचा दिए। किसी को कुछ नहीं पता, सब चुपचाप बैठे। लेकिन फेडेक्स के मन में ये बात आई कि भाई हमने ईमानदारी नहीं दिखाई है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के, एक माफ़ी का लेटर ले करके ये मुंबई में गए और जाकर के माँ को सारी बात बता दी कि हमसे ये गलती हुई और हमने ऐसे लड्डू बना करके दिए, हम पूरा करना चाहते थे फिर भी ईमानदारी की कमी थी, हमने आपको आके बता दिया कि हमसे ये हुआ। पहले तो माँ गुस्सा हुई, लेकिन जब पूरी कहानी सुनी तो बहुत खुश हुई। बोले शाबाश, मतलब तुम फेडेक्स हो, कमाल हो। ये स्टोरी जब देहरादून में बैठी बेटी को पता चला तो उसने सोशल मीडिया पर शेयर करी, और सोशल मीडिया पर जब शेयर करी वो इतनी वायरल हो गई कि आगे चल के अमेजॉन प्राइम ने भी उसके ऊपर स्टोरी बनाई और अमेजॉन प्राइम से भी अब आप जाकर के वो स्टोरी देख सकते हैं। बड़ी इच्छा थी कि अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाकर तुझे खिलाऊं, देखा कैसे पूरी हो गई। आज का कस्टमर आपसे कुछ अद्भुत नहीं चाहता है, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस चाहता है जो उसे कहीं ना मिले। इसे कहते हैं एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट कर देना आपके बिजनेस की, बस और कुछ नहीं। एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करना कि आपकी याददाश्त के अंदर रह जाए। ये दोनों कहानियां कस्टमर सर्विस की आपको याद होंगी, अब याद रहेंगी कम से कम। एक मैंने फेडेक्स की बताई और एक अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की। हम भी चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर की जिंदगी में एक पॉजिटिव मेमोरी जनरेट कर सकें। हमने क्या किया, अभी मैं आपको बताता हूं, बड़े काम की बात। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप बनाई। पहले तो बड़ा बिजनेस एडटेक ऐप थी ना हमारी, अब हमने कम्युनिटी ऐप बना दी। कम्युनिटी ऐप क्या है, ये कम्युनिटी क्या होता है पहले समझे। कम्युनिटी होता है एक एसोसिएशन, एक नेबरहुड, एक सोसाइटी, एक टेरिटरी, एक कॉमनैलिटी जिसकी होती है एक टोनैलिटी। हमने एक कम्युनिटी बनाई जिसमें सारे व्यापारी जुड़ सके आपस में। फेसबुक पे समाज जुड़ता है, लिंक्डइन पर जुड़ता है, इंस्टाग्राम पर जुड़ता है, पर व्यापारियों का कम्युनिटी नहीं था, व्यापारियों की कॉमनैलिटी टोनैलिटी नहीं थी। तो हमने क्या किया, वहां पे आकर के उनके लिए रेलेवेंट कंटेंट दिया, जहां पे लोग खुद ही कंटेंट डाल रहे हैं, जहां लोग बिजनेस का कंटेंट डालते हैं। ये सामने वाले की लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंट कंटेंट, उसको अच्छा रेलेवेंट लगता है, पॉइंटफुल लगता है, राइट ऑन लगता है, टू द पॉइंट, एकदम सूटेड, एकदम सॉलिड वो कंटेंट है जिसको देख करके आदमी का दिल खुश हो कि भाई। इसलिए बड़ा बिजनेस ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लो आप, क्योंकि हमने बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप बना दी है। इसको आप डाउनलोड करो, फेसबुक से मन हट जाएगा आपका, लिंक्डइन से मन हट जाएगा। हमने अभी अभी लॉन्च किया है 2 महीना पहले और हजारों लाखों लोग आ गए हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट अनाउंस, मार्च के लिए आपको ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च के बाद IBC 4.0 बंद हो जाएगा। एक हाई प्राइस प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं करते हैं, अगर मैं आपको वचन दे रहा हूं वीडियो पे, मतलब ये होएगा। उसके बाद हाई प्राइस प्रोडक्ट आ जाएगा 1 अप्रैल से, फिर आपको मुश्किल होगी खरीदने में। उसको बोलते हैं IBC Pro। इसे इंस्पायर कर सके, इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। और हाँ, एक बात और आपको बताता हूं, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, ये रियल कम्युनिटी, इसको डाउनलोड करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।